मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे गहरा मोड़ है। पर सच यह है कि दुख हमेशा वास्तविक दुश्मन से नहीं, बल्कि कभी कभी अपनों की कठोर प्रवृत्ति से मिलता है। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्हें तुम अपना समझते हो वही कभी किसी और के कहने पर तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। पर याद रखना, यह खेल तुम्हारे जीवन को तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए हो रहा है। तुम्हारी आंखों से पर्दे हटाए जा रहे हैं, सच सामने आ रहा है और तुम्हारी आत्मशक्ति अब जागने को तैयार है। तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि तुम्हारे अपने क्यों बदल गए, क्यों तुम्हें गलत समझने लगे और क्यों उन्होंने किसी और की बात मानकर तुमसे दूरी बना ली। पर याद रखना, जो लोग सच्चे होते हैं उनका भ्रम हमेशा टूट ही जाता है। तुम्हारा विश्वास टूट रहा है पर तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है। तुम्हें नुकसान नहीं हो रहा, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। तुम्हें दर्द नहीं दिया जा रहा, तुम्हें सही और गलत के बीच की रेखा दिखाई जा रही है। मैं तुम्हें बताऊं, किसी दुश्मन के शब्द को सुनकर तुम्हारे अपने तुम्हारे विरुद्ध तभी हुए क्योंकि उनके हृदय में तुम्हारे लिए विश्वास पूरा नहीं था। पर जो विश्वास अधूरा हो वो रिश्ता कभी पूरा नहीं होता। तुम्हारा काम उन्हें रोकना नहीं, अपना मार्ग स्पष्ट देखना है। तुम्हारा काम उन्हें समझाना नहीं, अपने सत्य को जीना है। तुम जो खुद हो वही तुम्हारी शक्ति है। तुम जो बन रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सत्य है। और यह मत समझना कि सब खत्म हो गया, नहीं, यह तो तुम्हारे जीवन का आरंभ है, परिवर्तन का आरंभ, आत्मस्मृति का आरंभ। तुम्हें दर्द मिला है इसलिए तुम्हारी आत्मा जागी है। तुम्हें धोखा मिला है इसलिए तुम्हारी बुद्धि तेज हुई है। तुम्हें तोड़ा गया है इसलिए तुम्हें दोबारा बना दिया जाएगा, और इस बार और भी शक्तिशाली रूप में। मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध चले गए हैं वो तुम्हारी कहानी में सिर्फ एक पृष्ठ हैं, पूरी किताब नहीं। उनमें से कुछ तुम्हारी गलत तस्वीर को सच मानकर चले गए और कुछ ने तुम्हारी तारीफ करने वालों से नहीं, तुम्हें नीचा दिखाने वालों से दोस्ती की। लेकिन तुम अपने जीवन के उत्तर केवल किसी और की बात पर नहीं लिख पाओगे। तुम्हें अपना सच खुद जीना होगा। तुम्हें अपनी कीमत खुद पहचाननी होगी। तुम्हें अपने मन का दरवाजा खोलकर देखना होगा कि तुम कौन हो। पर सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम पर मेरा हाथ था, है और रहेगा। तुमसे जो दूर हो गए वो इसलिए गए क्योंकि उनका सपना तुम्हारे सपने से छोटा था, उनका विश्वास तुम्हारी शक्ति से कमजोर था। और जब तुम्हारे ऊपर क्लेश आया उन्होंने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम्हारे दुश्मन के शब्द पकड़ लिए। यह घटना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, लेकिन अंतिम भ्रम का अंत जरूर है। अब सुनो, जो सत्य तुमसे छिपा हुआ था वह धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अपने ही किसी और के प्रभाव में आकर तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए। पर इससे घबराना मत। यह दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए आया है। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे और सच भी अपने समय पर सामने आएगा। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा बल बनेगा। तुम रोक दोगे तो समय बहना बंद हो जाएगा, पर अगर तुम चल पड़े तो जीवन खुद रास्ता देकर तुम्हारे सामने झुक जाएगा। कुछ लम्हों में तुम्हें ऐसा लगा होगा कि शायद तुम गलत थे, शायद तुमने भरोसा करने में भूल की, शायद तुम्हारी नीयत दूसरों को समझ नहीं आई। पर मैं कहता हूं, भले लोग कभी गलत नहीं होते, बस दुनिया उन्हें देर से पहचानती है। तुम्हें निराशा इसलिए नहीं मिली कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड तुम्हें एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। अगर लोग तुमसे दूर हो गए तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम में कमी थी, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे तुम्हारी ऊंचाई का बोझ उठा नहीं सके। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे जल्द ही अपनी आंखों से सत्य को देखेंगे। उनके भ्रम टूटेंगे, उनके संदेह मिटेंगे, और जब वे सच को पहचानेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया और किसका साथ छोड़ा। पर तुम उस दिन भी नफरत मत करना, क्योंकि कृष्ण का मार्ग नफरत से नहीं, ज्ञान और करुणा से चलता है। जब इंसान टूट कर झुकता है तभी वह सच्चाई को अपनाने लायक बनता है। और मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अभी ऐसा ही क्षण आने वाला है। हो सकता है तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची गई हो सकता है किसी ने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया हो, और हो सकता है अपनों ने उन बातों पर विश्वास कर लिया हो। पर याद रखना, झूठ की उम्र छोटी होती है। सत्य की आवाज धीमी हो सकती है, पर उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे उसी सत्य से पराजित होंगे जिसे वे आज अनदेखा कर रहे हैं। तुम चुप रहकर भी जीत सकते हो, बस आस्था थामे रहो। तुम्हारे जीवन में यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते रहोगे
लोग तुम्हारी योग्यता पर संदेह करते रहेंगे। पर जब तुम खुद को जीना शुरू कर दोगे, तब सबकी आवाजें पीछे छूट जाएंगी। यह समय तुम्हें अपने भीतर की आग जलाने का संकेत दे रहा है। तुम्हें अब और झुकना नहीं, अब और रुकना नहीं। तुम आगे बढ़ो और मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। और याद रखना, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। जितना बड़ा संघर्ष तुम्हें मिला है, उतनी ही बड़ी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लोग तुम पर उंगली उठाएंगे, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर रहेगा। दुनिया तुम्हें रोकेगी, पर मेरा ज्ञान तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम आस्थावान रहो, क्योंकि आस्था ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन के भीतर की लड़ाई को समझना होगा। बाहर के लोग केवल छाया हैं, असली युद्ध भीतर चल रहा है। तुम इस बात से दुखी हो कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए, पर वास्तविक पीड़ा यह नहीं कि उन्होंने क्या किया। वास्तविक पीड़ा यह है कि तुमने उनके किए को अपने भीतर जगह दे दी। तुमने उनके शब्दों को अपने मन में उतार लिया। तुमने उनके संदेह को अपने विश्वास पर बैठने दिया, और यही तुम्हारे कष्ट की जड़ है। अगर तुम भीतर से अडिग हो जाओ तो बाहरी तूफान तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम सोचते हो कि जो अपनों जैसा दिखता है वह अपना होगा, पर यह आवश्यक नहीं। कई लोग केवल चेहरे से अपने लगते हैं, पर मन से नहीं। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे आसपास के लोगों का असली चरित्र सामने लाने के लिए ऐसी परिस्थितियां भेजता है, ताकि तुम समझ सको कि किसके हाथ में अपना भविष्य सौंपना है और किससे दूरी बनाकर चलना है। जो आज तुम्हारे खिलाफ चले गए, वे अपने स्वार्थ के कारण गए, और जो साथ रहेंगे वे प्रेम, निष्ठा और सत्य के कारण रहेंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा अंतर है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा अकेलापन बढ़ता जा रहा है, पर वास्तव में तुम अकेले नहीं हो रहे। तुम छंट रहे हो। तुम स्वयं को खो नहीं रहे, तुम स्वयं को पा रहे हो। तुम बनने की प्रक्रिया में हो। हर महापुरुष, हर साधक, हर सत्य का पथ चलने वाला व्यक्ति पहले टूटता है, फिर जगता है और अंत में उठता है। यह तुम्हारे जागरण का समय है। अब तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सीखना होगा। याद रखो, तुम्हें कोई हराने नहीं आया है, सब कुछ तुम्हें सिखाने आया है। जिन्होंने साथ छोड़ा, उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि भरोसा किस सीमा तक करना चाहिए। जिन्होंने तुम्हें गलत समझा, उन्होंने यह सिखाया कि खुद को साबित करना जरूरी नहीं होता। और जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें की, उन्होंने यह सिखाया कि शब्दों की ताकत तलवार से भी तेज होती है। इसलिए अब तुम खुद से वादा करो कि तुम हर घाव को ज्ञान में बदलोगे, हर अपमान को शक्ति में बदलोगे और हर अकेलेपन को शांति में बदलोगे। जो लोग तुम्हारे बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं, उन्हें समय जवाब देगा, तुम नहीं। तुम्हारा मौन उनकी आवाज से ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि मौन वहीं रख पाता है जो भीतर से स्थापित हो चुका है, और तुम अब स्थापित हो रहे हो। ईश्वर की इच्छा से, सत्य के प्रकाश से और आत्मा की जागृति से। आने वाले समय में तुम यह देखकर चकित हो जाओगे कि आज जो तुम्हारे विरुद्ध हैं, उन्हीं में से कुछ कल तुम्हारे सम्मान में खड़े होंगे। याद रखो, मैंने हमेशा कहा है कि परिणाम से पहले कर्म आता है। तुम अपना कर्म पवित्र रखो, मस्तिष्क शांत रखो और हृदय निर्मल रखो। भले ही दुनिया तुम्हें गलत समझ ले, पर तुम अपने सत्य को मत छोड़ना। सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य केवल विलंबित होता है, और जो सत्य विलंबित होता है उसका प्रभाव और भी महान होता है। अब तुम्हारे हृदय में जो संघर्ष उठ रहा है, उसे मैं स्पष्ट कर दूं। तुम इस समय दो राहों पर खड़े हो। एक राह प्रतिकार की है, जहां तुम गुस्से में आकर वही कर सकते हो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, और दूसरी राह धैर्य और आत्मज्ञान की है, जहां तुम स्वयं को उन्नत बनाकर उन्हें समय के सामने झुका सकते हो। मैं चाहता हूं तुम दूसरी राह चुनो। प्रतिकार का फल क्षणिक होता है, पर आत्मोन्नति का फल चिरस्थायी। जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, उन्हें तुम जीत कर नहीं, खिलकर जवाब देना, वहीं सच्ची विजय होगी। तुम सोच रहे हो कि सत्य कब प्रकट होगा, और मैं कहता हूं, सत्य उसी पल प्रकट होगा जब तुम्हारी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अभी तुम सत्य के आने का इंतजार इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके सहारे की जरूरत है, पर जिस दिन तुम अपने बल पर खड़े हो जाओगे, उसी दिन सत्य भी सामने आ जाएगा, तुम्हारे होने के प्रमाण रूप में। इसलिए अभी तुम्हें सत्य का नहीं, आत्मबल का अभ्यास चाहिए। अपने व्यक्तित्व को इतना तेजस्वी बनाओ कि आरोप तुम पर टिक न सकें। इतना उज्जवल बनो कि अंधकार तुमसे भय खाए। तुम्हें यह भी लगता है कि जिन अपनों ने तुम्हारे विरुद्ध बात मानी, वे शायद कभी सच नहीं समझेंगे, पर याद रखो, भ्रम का अंत अज्ञान से नहीं,
अनुभव से होता है। उन्हें समय रूपी दर्पण में अपना निर्णय देखना होगा, उन्हें अपनी भूलों से टकराना होगा, उन्हें अपने कर्मों के परिणाम झेलने होंगे, और जब वे टूटेंगे तभी जानेंगे कि सत्य क्या था और असत्य क्या। तुम चाहो भी तो यह सीख उन्हें दे नहीं सकते। हर आत्मा अपना पाठ स्वयं सीखती है। और जान लो, जो लोग आज मिलकर तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे भीतर से कमजोर हैं। मजबूत लोग गुट बनाकर नहीं चलते, वे अकेले लड़ते हैं। जो तुम्हें गिराने के लिए किसी और की संगति चाहते हैं वे पहले ही हार चुके हैं। वे तुमसे नहीं लड़ रहे, वे अपने ही भय से लड़ रहे हैं। और जो भय से चलता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए तुम उनसे न डरो न घबराओ। उनकी आवाज भले ऊंची हो पर उनका आधार खोखला है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जब परिस्थिति बदली तब असली चेहरे सामने आए। जिनके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम था वे तुम्हारे साथ खड़े रहे, जिनके मन में स्वार्थ था वे चले गए। यह ईश्वर की योजना है। अगर यह धोखा न मिलता तो तुम आज भी उन नकली साथियों पर विश्वास किए बैठे होते। अब तुम्हारी दृष्टि साफ हो रही है। अब तुम अपने जीवन से उन लोगों को अलग कर रहे हो जिनका वहां होना केवल बोझ था। इसलिए इस टूटन को वरदान समझो, इस चोट को जागृति समझो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मूल्य लोगों की राय पर नहीं टिका है। आज किसी के कहने से तुम्हें गलत मान लिया गया, कल किसी और के कहने से तुम्हें महान मान लिया जाएगा। पर तुम न आज गलत थे न कल महान बनोगे। तुम वही हो जो ईश्वर ने तुम्हें बनाया, अद्वितीय, शक्तिमान और ज्योतिर्मय। तुम्हें देखकर उन्हें याद आता है कि वे कितने पीछे रह गए। तुम्हारी मेहनत उन्हें जलाती है, तुम्हारा संघर्ष उनसे सवाल पूछता है, तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन कर देती है। उन्हें लगता है कि अगर तुम सफल हो गए तो उनके सारे झूठ, सारी जलन, सारी नकली मुस्कानें दुनिया के सामने खुल जाएंगी। इसीलिए वे छुपकर बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं और लोगों को तुम्हारे खिलाफ भरते हैं। पर तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, झूठ जितना तेज दौड़े अंत में उसे सत्य के सामने रुकना ही पड़ता है। और तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहां सत्य हर पर्दे को फाड़कर बाहर निकलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं वे खुद ही अपने शब्दों के जाल में फंसेंगे। जो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं वे खुद अपने कर्मों से गिरेंगे। और जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वही सबसे पहले तुम्हारी सफलता से कांपेंगे। आज तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां पुराने रिश्ते टूटेंगे और नए रास्ते खुलेंगे। तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग सिर्फ तब तक अपने होते हैं जब तक तुम कमजोर हो। जैसे ही तुम मजबूत होने लगते हो उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। और यही तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। तुम मजबूत हो रहे हो, जाग रहे हो और दुनिया तुम्हारा असली रूप देखने वाली है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मुक्त होगी। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं कल वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी बदलाहट आने वाली है। जिस दिन तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया उसी दिन तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग खुद बिखर जाएंगे। यह दर्द, यह बेचैनी, यह टूटा हुआ भरोसा, यह सब तुम्हें उस रूप में बदल रहा है जिसकी कल्पना तुमने खुद भी नहीं की थी। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है वैसे ही तुम्हें भी तपाया जा रहा है। लेकिन याद रखो, जो जलता है वही चमकता है। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम उस चमक के करीब हो जैसे सूरज सुबह के ठीक पहले दिखाई देता है। तुम्हारे विरोधियों को लगता है कि वे तुम्हें रोक लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारी जीवन रेखा को पकड़कर चल रहा हूं। कोई भी तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी भी कीमत पर तुम्हें मिलेगा, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब सुनो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हारे भीतर की हर परत को हिला देगा। तुम्हें आज तक लगता था कि दर्द सिर्फ बाहर से आता है, लेकिन असली दर्द तो वहीं से आता है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। तुमने जिनसे सच्चाई की आस लगाई वही तुम्हारे झूठे किस्से बना रहे हैं। जिनसे दुआओं की उम्मीद रखी वही तुम्हारे नाम पर बद्दुआएं मांग रहे हैं। जिनके लिए तुमने अपने हिस्से का सुख त्याग दिया वही तुम्हारे दुख को देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं। यह दुनिया इतनी निर्दयी नहीं होती जितनी अपने हो सकते हैं जब वे ईर्ष्या से भरे हों। लेकिन तुम टूटो मत, रो मत, क्योंकि यह वही समय है जब भगवान तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी पहचान करवा रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं,
जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं वे आने वाले समय में तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। तुम्हें अब दिखावा नहीं बल्कि जागरण चाहिए। और यह जो तुम्हारे भीतर दर्द उठ रहा है यह किसी सजा का नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत है। यह वही संकेत है कि तुम पुराने संसार से बाहर निकल रहे हो और एक नए स्वरूप में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हारी आत्मा अब समझ रही है कि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक चलते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ हासिल होता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहे वे तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। यह इंसानियत की सच्चाई है। लोग तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे फायदे के साथ खड़े रहते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें तुमसे कुछ नहीं मिलेगा तब वे तुम्हारी अच्छाई को भी दोष में बदल देते हैं। लेकिन याद रखो, कृष्ण अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं, तुम्हारे हर मौन को सुन रहा हूं। तुम जब भी कहते हो अब मुझसे नहीं होगा तो मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति जगाता हूं जो तुम्हें खड़ा कर देती है। क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा कर्म अभी अधूरा है, तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं। वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आए हैं। क्योंकि उनके धोखे के बिना तुम यह नहीं जान पाते कि सच्चाई क्या है, ताकत क्या है और विश्वास किसे कहते हैं। समय आ गया है जब तुम अपने दिल की दीवारों को तोड़ो। अब किसी से उम्मीद मत रखो। जो देना है खुद को दो, जो भरोसा करना है अपने कर्म पर करो। क्योंकि जब तुम अपना केंद्र अपने भीतर बना लोगे तब कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहोगे जो पहले था। यह तुम्हारा नया जन्म है, आध्यात्मिक पुनर्जन्म। और इस जन्म में तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब सिर्फ सत्य का साथ चाहिए। जो कुछ छिन गया, जो लोग चले गए, जो बातें दिल को चुभीं, उन सबको धन्यवाद दो। क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि भगवान के सिवा कोई स्थायी नहीं। यह तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें होंगी उतनी ही तेजी से तुम्हारा नसीब चमकेगा। क्योंकि जब कृष्ण किसी का नाम उठाते हैं तो पहले उन्हें संसार से छिपा लेते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि एक बहुत बड़ा आरंभ होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा पुरानी ऊर्जा से मुक्त हो रही है। पुराने रिश्ते, पुराने लोग, पुरानी आदतें सब तुम्हारे जीवन से हटाई जा रही हैं ताकि नई रोशनी भीतर प्रवेश कर सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक है पर जरूरी है, क्योंकि फूल खिलने से पहले बीज का खोलना अनिवार्य है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं वो दंड नहीं है, वो संकेत हैं कि तुम उस स्तर पर पहुंचने वाले हो जहां पहुंचकर इंसान का जीवन बदल जाता है। तुम्हारे दुश्मन इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि तुम्हें मिलने वाला वरदान उनके साहस से भी बड़ा है। वो जानते हैं कि यदि तुमने यह एक कदम सही उठा लिया तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए वे हर तरफ शंका, डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब कृष्ण किसी आत्मा को उठाने का संकल्प ले लेता है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे नीचे नहीं खींच सकती। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है तुम इसके लिए ही जन्मे हो। तुम्हारी जिंदगी में जो ठहराव आया है, जो चीजें अचानक रुक गई हैं, जो लोग अनायास दूर हो गए हैं, ये सब संयोग नहीं है। ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटाने लगा हूं जो आगे जाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली थीं। तुम सोचते हो कि लोग क्यों बदल गए, संबंध क्यों टूट गए, मदद क्यों बंद हो गई, पर मैंने वो सब इसलिए हटाया क्योंकि उनके साथ रहकर तुम अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। कभी कभी अकेलापन भी दिव्य सुरक्षा होता है ताकि तुम गलत हाथों में न पड़ जाओ। तुम आज यह समझ नहीं पा रहे हो, पर कुछ समय बाद तुम्हें यही बदलाव सबसे बड़ा वरदान लगेंगे। तुम्हारी आत्मा अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है जहां उसे पुराने घावों को छोड़कर नई ऊर्जा को अपनाना है। लेकिन पुराने जख्म गहरे हैं, इसलिए तुम्हें महसूस होता है कि तुम टूट रहे हो, बिखर रहे हो। पर सुनो, कभी कभी बिखरना जरूरी होता है ताकि तुम नए रूप में जुड़ सको। तुम्हारे भीतर जो थकान है, जो बेचैनी है, वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हो चुका है और नई शुरुआत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। बस तुम अपनी दृष्टि साफ रखो, अपने दिल को हल्का रखो, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी में हर तरफ अंधेरा बढ़ रहा है, पर असल में यह अंधेरा तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी तीव्रता परखने के लिए आया है।
जब किसी आत्मा को बहुत बड़ा वरदान मिलने वाला होता है तो उसके आसपास की नकारात्मक शक्तियां अचानक